New Oxford Modern English Book, Class 5th, Chapter 8, A Flash of Light. Complete explanation in Hindi, written by Nicholas Hosberg. It was a cold day, and Valentine Howe walked briskly down the cobbled street. ये जो दिन था वो काफ़ी ठंडा दिन था और एक इंसान जिनका नाम था वैलेंटाइन हॉवे वॉक्ड, बहुत फास्ट चल रहे थे, ब्रिस्कली मतलब क्विकली फास्ट, डाउन द कोबल्ड स्ट्रीट। कोबल्ड स्ट्रीट मतलब छोटे छोटे गोल पत्थरों से ढकी हुई जो स्ट्रीट होती है उसको बोलते हैं कोबल्ड स्ट्रीट। कोबल्ड स्ट्रीट से जा रहे थे एंड इट वॉज गेटिंग डार्क। It was getting dark and he was in neighborhood he was not very familiar with. बहुत अंधेरा होता जा रहा था। वो आसपास ही था कहीं जहाँ पे वो रहता था, पर उस एरिया से वो ज़्यादा फेमिलियर नहीं था, ज़्यादा नोन नहीं थी। He was on his way home and was thinking about the warm room and glowing fire that would greet him on his arrival. उस दिन काफ़ी ठंड थी, इसलिए अपने दिमाग में वो अपने घर के बारे में सोच रहा था। घर जाते वक्त उसको जो सोच थी वो ये थी कि घर जाएगा अपने गर्म से कमरे में जहाँ पे आग जल रही होगी, ग्लोइंग फायर होगी जो उसको बहुत ग्रीट करेगी, जो उसको बहुत खुशी खुशी अपने उसके अराइवल पे ग्रीट करेगी, उसको उसके अराइवल से खुश होना जिसको बोलते हैं। अ कैरेज पुल्ड बाय हॉर्सेस रैटल्ड पास्ट एज वैलेंटाइन रीच द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। उस वक्त घोड़ा गाड़ी जो होती है जिसको बोलते हैं घोड़े से खींचने वाली गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, वो जो है वो उसको पास से रैटल्ड, उसके पास से दौड़ती हुई गुजरी वैलेंटाइन के पास से, जैसे कि जब वो कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट पे पहुंचा। टू अवॉइड बीइंग ट्रैम्पल्ड बाय द हॉर्सेस ही स्टेप्ड बैक ऑन टू द पेवमेंट। उसने उस हॉर्सेस से कुछ हर्ट होने के बजाय उन हॉर्सेस के टू ट्रीड हैवीली और समथिंग और समबडी सो एज टू कॉज डैमेज और इंजरी, यानी किसी चीज़ से टकरा के कोई इंजरी होने से रोकने के लिए, ट्रैम्पल्ड यानी इंजरी होने से बचने के लिए उसने अपने पैर जो होते हैं वो पेवमेंट यानी जो रोड के साइड में पैदल चलने वाले लोगों की एरिया होती है उस पेवमेंट पे जाना बेटर समझा। Before Valentine could cross the road, he heard a rustling sound behind him. Valentine पूरा रोड क्रॉस कर पाता इसके पहले ही उसने एक ऐसे सरसराहट की आवाज़ सुनी उसके पीछे से। He turned and saw in the shadow of a wide doorway a man standing with his hat in his hand. जब उसने टर्न किया और पीछे देखा तो उसे एक शेडो जो दिखाई दी, शेडो ऑफ ए वाइड डोरवे, अ मैन, एक बड़े दरवाजे के पास एक आदमी दिखाई दिया जिसके हाथ जो एक हेड पहने हुआ था, एक टोपी पहने हुआ था, विथ हिज हैट इन हिज हैंड, उसने अपनी टोपी अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। प्लीज़ सर, सेड द मैन, स्पेयर सम मनी फॉर अ पुअर ब्लाइंड बैगर। उसे रिक्वेस्ट करते बोला कि प्लीज़ सर आप मुझे कुछ पैसे दे दें एक गरीब और अंधे भिखारी के लिए। वैलेंटाइन वॉज अ काइंड सॉफ्ट हार्टेड मैन। वैलेंटाइन जो थे वो बहुत काइंड थे, बहुत दयालु इंसान थे। एंड हैड थॉट अ लॉट अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लाइंड पीपल, और वो हमेशा ब्लाइंड लोगों के बारे में सोचते रहते थे, वो कैसे प्रॉब्लम से गुजरते होंगे। He had often wondered how he could be of help of the blind. वो हमेशा ये कोशिश करते थे, सोचते रहते थे कि कैसे किसी ब्लाइंड की मदद कर पाएंगे। On hearing his request, he at once removed one of his gloves and putting his hand into his pocket and pulled from it a coin which he put in the blind beggar's head. जैसे ही उसने उसकी रिक्वेस्ट सुनी, अपने हाथ से उन्होंने एक ठंड के वजह से जो ग्लोव्स पहने हुए थे उसे निकाला, अपना एक हाथ अपने जेब में डाला और उसमें से कॉइन निकाला और उस ब्लाइंड बैगर को की हेड में डाल दिया। द ब्लाइंड बैगर मम्बल्ड हिज थैंक्स एंड वैलेंटाइन वॉकड अवे। जो ब्लाइंड बैगर था उसने धीरे से भुनभुनाते हुए या अच्छे से बोलते हुए थैंक किया और वैलेंटाइन जो है वो वहाँ से चले गए। He was halfway across the road when he heard the beggar called out. जब उसने आधा रास्ता भी क्रॉस नहीं किया था तो उस बैगर ने उनको पीछे से आवाज़ लगाई, सर सर प्लीज़ जस्ट अ मोमेंट, सर सर प्लीज़ दो कुछ सेकंड्स के लिए रुकिए। वैलेंटाइन टर्न वंस अगेन एंड रिटर्न टू फेस द ब्लाइंड मैन। वैलेंटाइन रुक गए और टर्न किए और रिटर्न होके ब्लाइंड मैन की तरफ देखने लगे। Surely sir, said the beggar, who was an honest man. जो बैगर था वो बहुत ईमानदार आदमी था। उसने बोला, Surely, you have made a mistake. You have given me a franc instead of a sou.
ये फ्रांस की बात है जहाँ पे फ्रैंक और स्यू ये दोनों जो है, दीज आर द नेम ऑफ द करेंसीज। फ्रैंक एक फ्रेंच कॉइन है वर्थ 100 सेंटाइम्स, और स्यू जो है अ फ्रेंच कॉइन है जो अभी यूज़ में नहीं आती, लेकिन दैट इज़ 1/20 ऑफ द फ्रैंक। तो जो बैगर को दिया जाता था दैट इज़ स्यू, जिसकी वैल्यू कंपैरेटिवली कम है, पर उसने स्यू देने के बजाय उसे फ्रैंक दे दिया था, विच इज़ अ फ्रैंक कॉइन। Valentine was astonished. He was not surprised by the men's honesty, but by the fact that he could tell so quickly the difference between franc and a sou. Valentine इस बात का काफ़ी हैरान हो गया। वो इस बात पे सरप्राइज नहीं था कि वो मैन ऑनेस्ट है, पर वो इस फैक्ट से हैरान रह गया कि एक ब्लाइंड इंसान कैसे एक फ्रैंक और सौ में इतना फास्ट डिफरेंस बता सकता है। हाउ डिड यू नो दैट आई हैड गिवन यू अ फ्रैंक? ये तुम कैसे जान पाए कि मैंने तुम्हें फ्रैंक दिया है? आस्क्ड वैलेंटाइन। ओह, रिप्लाइड द बैगर, इट इज़ इनफ फॉर मी टू पास माई फिंगर ओवर इट। बैगर ने कहा, ओह कोई बात नहीं, इसमें तो मेरे लिए एक फ्रैंक और स्यू को पहचानने के लिए सिर्फ उसके ऊपर एक फिंगर घुमाने भर की ज़रूरत पड़ती है, उससे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दिस वॉज लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट इन वैलेंटाइंस हेड। और ये जो सेंटेंस था वो एक जैसे फ्लैश ऑफ लाइट के जैसे था। एक लाइट यानी अंधेरे में जब एक थोड़ी सी रोशनी आती है तो उसको बोला जाता है फ्लैश ऑफ लाइट। तो वैलेंटाइन के हेड में ये एक फ्लैश ऑफ लाइट के जैसे काम किया। वैलेंटाइन अलाउड द बैगर टू कीप द फ्रैंक ऑल्दो इट वॉज अ ग्रेट डील ऑफ मनी इन दोज डे। वैलेंटाइन ने बैगर को बोला तुम ये पैसे रख लो, और लेकिन फ्रैंक की उस वक्त वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी उसने उसको दे दिया। एज ही कंटिन्यूड हिज वॉक ही थॉट टू हिमसेल्फ, और वो चलते रहा और रास्ते पे सोचते रहा, क्या? इफ़ द ब्लाइंड कैन डिस्टिंग्विश एट द लीस्ट टच अ पीस ऑफ मनी, वाई शुड दे नॉट डिस्टिंग्विश अ मार्क, अ लेटर और अ फिगर? यहाँ पे उसे एक आइडिया आ गया कि एक ब्लाइंड आदमी जब एक सिर्फ टच करने की वजह से मनी को पहचान सकता है कि वो क्या है, तो क्या वो टच करने से किसी एक मार्क, किसी लेटर ABCD या किसी फिगर को क्यों नहीं पहचान सकता? इन शॉर्ट, दे शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश एनी साइन सो लॉन्ग एज इट इज़ रेज्ड। इसका मतलब कि कोई भी ब्लाइंड जो है वो किसी भी साइन को आराम से रिकॉग्नाइज कर सकता है अगर वो थोड़ी रेज्ड है, ऊपर उठी हुई है। With this idea, Valentine took home a blind boy who he find begging at a church door. इस आइडिया के साथ वैलेंटाइन ने एक ब्लाइंड लड़के को लिया अपने साथ और उसे अपने घर ले गया, जो कि चर्च के बाहर बैठ के भीख मांग रहा था। द ब्लाइंड बॉय बिकम हिज फर्स्ट प्यूपिल, और ब्लाइंड बॉय को उसने अपना पहला विद्यार्थी बनाया। प्यूपिल मीन्स स्टैंडर्ड बनाया, स्टूडेंट बनाया। प्यूपिल मीन्स अ स्टूडेंट, PUPIL, दैट मीन्स अ स्टूडेंट। वैलेंटाइन अपना पहला स्टूडेंट उसे बनाया एंड लर्न वेरी क्विकली हाउ टू रीड फ्रॉम द रेज साइन। और वो जो बॉय है उसने बहुत जल्दी रीड करना सीख लिया रेज्ड साइंस के साथ, जो थोड़े रेज साइन होते हैं उसको पढ़ना उसने सीख लिया। विद द हेल्प ऑफ मनी डोनेटेड बाय द पब्लिक, वैलेंटाइन होए वॉज एबल टू स्टार्ट अ स्कूल फॉर द ब्लाइंड। और लोगों ने जो पैसे उसे डोनेट किए थे उससे उसने ब्लाइंड्स के लिए एक स्कूल भी बनाया। सम ईयर्स लेटर स्टार्ट किया। Some years later, a blind man called Louis Braille from 1809 to 1852 was also a Frenchman, like Valentine Howe, perfected a system of writing specially for the blind, and this writing is called the Braille. उसके कुछ साल बाद ही एक ब्लाइंड मैन जो थे, एक ब्लाइंड आदमी थे जिनका नाम था लुइस ब्रेल, जिनका बर्थ 1809 और डेथ 1852 में हुई। वो भी एक फ्रांस के इंसान थे, फ्रेंचमैन थे। उसने भी वैलेंटाइन होए के जैसे इस राइटिंग सिस्टम को जो वैलेंटाइन ने बनाया था उसको थोड़ा परफेक्शन लाया, और इस सिस्टम का नाम उसने रखा ब्रेल। उस लैंग्वेज को ब्रेल बोला जाता है, विच इज़ अ रिटन लैंग्वेज फॉर द ब्लाइंड्स। ब्रेल इज़ अ स्पेशल अल्फ़ाबेट यूज बाय द ब्लाइंड्स। ब्रेल ये स्पेशल अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD जैसे, जो ब्लाइंड्स यूज़ करते हैं। This alphabet is marked by raised dots on a stiff paper which the blind person can understand by the touch of their fingers.
ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो डॉट्स के बने हुए रहते हैं और डॉट्स थोड़े पेपर से ऊपर उठे हुए रहते हैं, रेज्ड रहते हैं। और जो पेपर यूज़ किया जाता है वो थोड़ा मोटा और स्टिफ यूज़ किया जाता है, जो ब्लाइंड पर्सन इजीली समझ सकते हैं अपनी फिंगर्स के टच को करके उन रेज डॉट्स पे। लुइस ब्रेल हिमसेल्फ वॉज ब्लाइंड। लुइस ब्रेल खुद भी ब्लाइंड थे एंड वर्कड इन अ ब्लाइंड स्कूल इन पेरिस, और उन्होंने ब्लाइंड स्कूल पेरिस में काम किया था। The system that he developed in 1834 was not used much until about the time of the Braille's death in 1852. ये जो सिस्टम ब्रेल ने बनाया था वो 1834 तक में डेवलप किया था, वो पहले ज़्यादा यूज़ किया नहीं जाता था टिल 1852 तक के, लेकिन बाद में ये काफ़ी पॉपुलर हो गया। ईच लेटर इन द ब्रेल अल्फ़ाबेट कंसिस्ट ऑफ वन आर मोर रेज्ड डॉट। हर एक जो लेटर था ब्रेल में वो एक या एक से ज़्यादा उठे हुए ऊपर डॉट से बना हुआ रहता था। इन द डायग्राम बिलो द स्मॉल डॉट्स रिप्रेजेंट्स अनरेज्ड मार्क एंड लार्ज डॉट्स रिप्रेजेंट्स रेज्ड मार्क। नीचे जो डायग्राम बना है उसमें जो छोटे छोटे डॉट्स हैं वो अनरेज्ड मार्क यानी वो अंदर की तरफ दबे हैं, और बड़े डॉट्स जो हैं वो ऊपर की तरफ उठे हुए रेज्ड ड्रॉप्स के लिए, मार्क्स के लिए बनाया गया है। ये ब्रेल है और नीचे जो भाषा लिखी गई है वो इंग्लिश में हेलो लिखा गया है। यहाँ पे जो एच है उससे देखेंगे तो ये डॉट, ये और ये रेज्ड हैं, दैट इज़ एच। ई के लिए ये दो डॉट्स रेज्ड हैं, दैट इज़ ई। एल के लिए 3 सीधे डॉट्स रेज्ड हैं, दैट इज़ एल। दूसरे एल के लिए भी सेम, और ओ के लिए ये। इस तरीके से वो रेज्ड डॉट्स को स्टडी करके पढ़ सकते हैं हेलो। From the diagram above, you can see the letter H consists of 3 raised dots. Letter L also consists of 3 dots. 2. However, the dot H are in different pattern to those which will make up the letter L. L, H ये भी 3 डॉट से बने हुए हैं O, पर उनका जो पैटर्न है that is completely different. इन पैटर्न्स को स्टडी करके ब्रेल को पढ़ा जा सकता है। There are 6 possible positions for each dot. हर डॉट के लिए 6 positions हैं। By placing the dot in various positions, 63 different patterns of shapes can be made. इन डॉट्स को अलग अलग positions पे रख के टोटल 63 पैटर्न बनाना पॉसिबल है। This means that there are the patterns for each of the 26 letters of the alphabet. और इंग्लिश में टोटल 26 letters हैं, तो इन 26 letters के लिए पैटर्न इन 63 में से सिलेक्ट करना काफ़ी आसान है। In addition to these 26 patterns, there are patterns for special words. इसके अलावा स्पेशल वर्ड्स के भी कुछ पैटर्न हैं जो कि वर्ड्स एवरीडे लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सम ऑफ द कॉमन वर्ड्स जैसे एंड, इट, इफ़, फॉर, द, इनके लिए भी एक पैटर्न बना हुआ है। मैनी अदर फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स हैव वन ब्रेल सिंबल भी रखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड एंड अकर्स वेरी फ्रिक्वेंटली इन इंग्लिश। इंग्लिश में एंड वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। टू मेक इट ईजियर रीड इन ब्रेल इट इज़ रिटन इन। एंड को इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके के डॉट्स जो हैं दैट शोज़ द एंड। अदरवाइज अगर ईच लेटर को अलग लिखा रहता तो ए के लिए ये रहता, एन के लिए ए के लिए ये रहता, एन के लिए ये और डी के लिए ये। इंस्टेड ऑफ दैट एंड इस तरीके से लिखा जाता है। बुक्स इन द ब्रेल हैव टू बी क्वाइट थिक। जो ब्रेल की किताबें हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं क्योंकि उसमें कुछ पंच करना पड़ता है रेज मार्क्स को, तो इससे उसका थिक होना ज़रूरी है। आउट इन द रो ईच पेज द रेज मार्क्स हैव टू बी बिग इनफ टू बी फेल्ट बाय द फिंगर। और जो रेज मार्क को भी काफ़ी बड़ा बनाना पड़ता है, जैसे कि जो ब्लाइंड इंसान पढ़े उसको तो वो फिंगर के टच को महसूस कर सके। सो द पेपर हैज़ टू बी स्टिफ। पेपर को काफ़ी स्टिफ बनाना पड़ता है। मैनी बुक्स आर रिटन इन ब्रेल। कई किताबें ब्रेल में लिखी गई है। ब्लाइंड पीपल कैन बी टॉट हाउ टू रीड ब्रेल इन दिस वे एंड दे टू कैन रीड एंड एन्जॉय द वर्क ऑफ द ग्रेट ऑथर्स। ब्लाइंड जो लोग हैं वो इस ब्रेल भाषा में लिखी हुई किताबों को आराम से पढ़ सकते हैं, उनको सिखाया जा सकता है, तो वो खुद भी अपने आप से कई ग्रेट ऑथर्स की किताबों को पढ़ के एंजॉय कर सकते हैं। देयर आर ऑल्सो मशीन्स दैट हेल्प ब्लाइंड पीपल टू राइट इन ब्रेल। कई मशीन्स भी बनाई गई हैं जिससे उनको लिखने में भी काफ़ी ईजी हो, वो लिख भी पाएँ, अपनी बात दूसरों को कम्युनिकेट कर सकें, अपनी बात लिख के दूसरों को बता सकें ब्रेल भाषा में। यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके पैटर्न्स दिए गए हैं। ए के लिए सिर्फ एक ही रेज डॉट होता है, बी के लिए 1, 2, सी के लिए इस तरीके से 2, डी के लिए ये 3, ई के लिए ये क्रॉस में,
एफ के लिए इस तरीके से, जी के लिए 4 डॉट्स, एच के लिए 3, आई के लिए ये 2 रेज्ड, जे के लिए 3, के के लिए ऊपर नीचे, एल के लिए लाइन में 3, एम के लिए ये 3 डॉट्स, एन 4 डॉट्स, ओ के लिए 3 डॉट्स, पी के लिए दीज 4 डॉट्स, क्यू के लिए ये 5, 3 4 फॉर आर, एस के लिए ये 3 डॉट्स, टी के लिए दीज 4 डॉट्स रेज्ड 1, यू के लिए ऐसे रहेगा, वी के लिए 3 प्लस वी, डब्ल्यू के लिए दीज 4 ड्रॉप्स, एक्स के लिए 4a, वाई के लिए 5 एंड जेड के लिए 4. इस तरीके के पैटर्न्स हैं that will shows the complete Braille alphabets which are with the raised dots. It is written by Nicholas Hosberg.